लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एकी और टिडियान की प्राउन की शॉप चलने लगती है फूड टोकन की वजह से, जिसे गांव ने किस तरह से लिया था शीशान से। तो देखेंगे क्या उनके प्राउन्स कंटिन्यू मार्केट में सेल होंगे, देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं घाटी में फेरी की शादी की तैयारियां चालू हो चुकी थी। अलग अलग देश से लोग आ रहे थे क्योंकि उनमें से किसी एक के साथ में फेरी की शादी होनी है, पर फेरी नाराज है और वो तैयार होने से भी मना कर देती है। और तभी वहां पर शिजियांग अपने तीनों साथियों के साथ आ पहुंचता है, जिन्हें देख करके एल्डरसन उस पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और मिस्टर मुरुग और हालियू कहाँ है। शिजियांग बताता है रास्ते में उसने दो लोगों की बग्गियां जलती हुई देखी, क्या वो वही थे, उन्हीं का पूछ रहे हो। ये सुनकर कि वो उन्हें पकड़ने का बोलता है तो शिजियांग उसके सामने सोल ऑफ लाइफ के भरे हुए बॉक्सेस खोल करके रख देता है, जिन्हें देख करके ओल्ड मैन बहुत खुश हो जाता है। शिजियांग उन्हें कहता है अब फेरी का शादी का डिसीजन उसका खुद का होगा, पर एल्डरसन पूछता है आखिर तुमको ये कहाँ से मिले, इतने कम समय में तुमने ऐसे कैसे किया। पर शिजियांग कहता है मैं शर्त जीत गया, और शर्त के अकॉर्डिंग वो उसकी आईब्रोज क्लीन करता है। तभी बाव वहाँ आकर के गिरता है, जिसे वही चेयरमैन शाह वुआन लेकर के आया था, और वो उससे उन प्राउंस की सीक्रेट रेसिपी मांगता है। एल्डरसन को समझ नहीं आता, वो शिजियांग को पूछता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो चेयरमैन वुयान के गार्ड्स को लगता है सन एल्डर लियान कहीं उन्हें बेवकूफ बना रहा है, और वो उस पर तलवार पॉइंट करता है। तब शिजियांग आगे आकर के कहता है तुमको जो कहना है मुझे कहो। और तभी साइमी के हाथ से तलवार छूट करके शिजियांग पर अटैक करती है। फेरी उसे बचाती है, पर तलवार उन दोनों को टच भी नहीं करती, वो हवा में उनके आसपास ही घूम रही थी। ये देख करके चेयरमैन हैरान था, और उसे लगता है ये सब तलिस्मान की वजह से हो रहा है। और जब शिजियांग एक तलवार को टच करता है तो सब नीचे गिर जाती हैं, और अब चेयरमैन का व्यवहार एकदम से बदल जाता है और उनसे वही प्राउंस की सीक्रेट रेसिपी का पूछता है, क्योंकि उनकी डिमांड डे बाय डे मार्केट में बढ़ रही थी और आगे और टिडियान के प्राउंस बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे, और उस रेसिपी को खरीदने का वो बोलता है। तभी शिजियांग चेयरमैन को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझे पहले ही पता है संप्रदाय प्रेसिडेंट मेरे साथ में बिजनेस डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर संप्रदाय का हेड ये खरीदना चाहता है तो मैं भी प्राइस का सोचूंगा। तो फिर 100 सालों की सोल ऑफ लाइफ कैसा रहेगा। चेयरमैन उस पर गुस्सा करता है तो मेरे साथ में मोल भाव करना चाहते हो। तो शिजियांग थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए कहता है हम पुराने दोस्त हैं, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो 10 साल की लाइफ मीन सोल ऑफ लाइफ का पूछता है, पर चेयरमैन अगर मैं 5 साल का बोलता है। शिजियांग फौरन रेडी हो जाता है, इवन रेसिपी के साथ में वो उसे एक्स्ट्रा 3 बॉक्सेस ऑफ प्राउंस के देने का बोलता है। सब सरप्राइज थे। अब चेयरमैन बहुत खुश था कि उसे वो सीक्रेट रेसिपी आखिर मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए वो 5 इयर्स ऑफ सोल लाइफ कोई भी मायने नहीं रखती थी। और अब चेयरमैन शिजियांग से वो फूड टोकन पूछता है, वो उन्हें भी उससे वापस मांगता है जो कि उन्होंने शिजियांग के चुराए थे, पर एल्डरसन उस पर गुस्सा कर देता है और मना करता है, क्योंकि उनके संप्रदाय का वो सोर्स ऑफ इनकम था। फिर उसे वो टोकन वापस कर देती है, और अब चेयरमैन बोलता है कि बिना सीक्रेट रेसिपी और बिना फूड टोकन के ताइयू संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। वहीं एल्डरसन फेरी पर गुस्सा करता है कि तुमने वो टोकन उसे क्यों दिए। तो फेरी कहती है शिजियांग ने वो टोकन मेरे लिए चुराए थे, उसने वो रिस्क सिर्फ मेरे लिए लिया था। और अब शिजियांग सबको आपस में शांत रहने और सिर्फ तमाशा देखने का वेट करने का बोलता है। वहीं चेयरमैन देखता है कि वो सीक्रेट रेसिपी हर किसी के पास है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो समझ जाता है कि ये सब शिजियांग ने बहुत पहले प्लान कर रखा था। और जब मेडिकल डिपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर फेरी मेडिसिन सारी की सारी सेल हो चुकी हैं, और सीक्रेट रेसिपी की वजह से अब मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तभी एक बंदा वहां आकर के जोर जोर से बोलता है ताइयू फेरी मेडिसिन सेल कर रहा है, इवन प्राउंस भी। और अब सारी पब्लिक उधर की ओर दौड़ने लगती है। ताइयू संप्रदाय के सामने लाइन लग जाती है खरीदारों की। तब आंट की बताती है कि ये सब शिजियांग का ही प्लान है, जो कि काफी पहले से कर रहा था। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ उसके इस प्लान से। और अब शिजियांग फेरी को अपना प्लान डिटेल में बताता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। रात को शिजियांग सबके साथ में होता है तो वो बाव से पूछता है कि उसने कुछ क्यों नहीं खरीदा। तो बाव बताता है मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। तब टिडियान कहता है मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए। एकी बोलता है तुम अपनी सोल लाइफ को सेव करना और शादी करना चाहते हो, जो कि मस्ती के मूड में थे। शिजियांग बोलता है पर मैं अपने सोल ऑफ लाइफ का यूज छोटा बनने के लिए करना चाहता हूँ। तभी फेरी सुये वहाँ आती है, जिसे देख करके सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि आज वो टोटली चेंज थी। उसकी ड्रेस, उसका पहनावा, बोलना, हर चीज चेंज थी। वो कुछ कहना चाहती है पर वो बोल नहीं पाती। तभी टिडियान कहता है
तुम एक मैन के जैसे कर रही हो, और वापस सब उसका मजाक बनाते हैं। तब शिजियांग कहता है कि नहीं, वो आज पहले से बेटर लग रही है। छोटी सी गड़बड़ी से वहां बैठे एक बंदे को गुस्सा आता है और वो फेरी को पहचान जाता है। इवन शिजियांग को भी, कि उसी ने उसकी वो पालकी जलाई थी। वो शिजियांग को कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। शिजियांग कहता है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है, पर मुरो कहता है वो बड़े लोग डिसाइड करते हैं, एक औरत नहीं। शिजियांग उस पर गुस्सा करता है और कहता है आगे दोबारा कभी उसे परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारी अगली 3 पीढ़ियों तक को अफसोस होगा। तभी वहां उसके गार्ड आकर के शिजियांग पर अटैक करते हैं। फेरी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो अपने कपड़ों की वजह से खुद ही गिर जाती है। तब जियो वहां आकर के उसे बचाती है। जियो शिजियांग से अकेले में बात करने का बोलती है, पर उसकी गार्ड्स उसे समझाती हैं कि अगर मास्टर चोंगमिंग को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब जियो कहती है तुम हमारे संप्रदाय से हो तो तुमको हमारा ऑर्डर मानना है, ना कि उनका। और अब वो दोनों अकेले में बातें करते हैं। उन दोनों को बात करता देख फेरी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जियो शिजियांग के काम की तारीफ करती है और वो बोलती है कि तुम उसकी काफ़ी समय से हेल्प कर रहे हो, तुम्हारी और उसकी फ्रेंडशिप रेयर एंड प्रीशियस है। मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ उसे बचाने में। वो तायू संप्रदाय को वापस खड़ा करना चाहती है, लेकिन वो एक औरत है, उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा। उन दोनों को साथ में बात करता देख करके फेरी सुया को बहुत जलन होती है। इवन बाकी के सभी लोगों को जियो और शिजियांग को एक साथ खड़ा देख उन्हें उन दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है। ये सुन सुया उन सबको डराती है, धमकाती है। वही शिजियांग जियो को कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो कि आप में है। फिर आपकी शादी चाहे जोंगमिंग से हो या फिर जोंगन से, किसी से हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जस्ट बीट देम। और तभी वहां पर सुया जोर से चिल्लाती है और वहां खड़े लोग समझ जाते हैं कि वो जेलस फील कर रही है। और अब वो सब सुया और जियो को लेकर के कंपैरिजन करने लगते हैं। तो सुया वापस से उनको डराती है और जियो के जाते ही वो शिजियांग पर गुस्सा करने लगती है। बेचारा शिजियांग। और अब शिजियांग जोंगबेन से पूछता है कि वो और यंग दिखना चाहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? पर जोंगबेन उसकी सारी पिल्स ले लेता है, इवन उसने जो हाइड किए हुए थे वो भी निकाल लेता है। शिजियांग उस पर गुस्सा करता है तो जोंगबेन उसे बताता है इससे पहले उसे अपनी स्पीड को डीप करना होगा, और अगर तुम ये नहीं करते तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिस पर शिजियांग बोलता है पर आपने प्रॉमिस किया था। तो टीचर उसकी बॉडी में वो सारी सोल्स ऑफ लाइफ ट्रांसफर कर देते हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं दिखता। तो शिजियांग उसे स्पीड कंडेंस में डीप करने का पूछता है। इतना सुन जोंगबेन उसे लेकर के दौड़ लगा देता है और उसका स्पीड कंडेंसिंग में एग्जाम में रजिस्टर कराता है। वहां पर मौजूद अदर पार्टिसिपेंट्स शिजियांग को देख करके बातें बनाने लगते हैं। उनमें एक बंदा बोलता है सालों से तायू सेक्ट से किसी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की हिम्मत नहीं दिखाई, पर शिजियांग एक साहसी बंदा है। उस एग्जाम में टांग टाइम ब्रिज पर एक बैल को लेकर के चढ़ना था और ऊपर पहुंच करके जूरी के पास में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और अगर रास्ते में किसी की भी बैल बच गई तो उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये देख करके शिजियांग डरा हुआ था, क्योंकि एक एक करके सभी डिस्क्वालीफाइड हो रहे थे। तभी युआन वहां आ जाता है और कहता है एग्जाम डिफिकल्ट है या इजी, ये आपकी टीचर की टीचिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तभी वो देखते हैं कि ज़ुओ जोंगी लोगों को गिराता हुआ जा रहा है, तो गार्ड उस पर हमला करता है। उसे रोकने पर युआन उसे रोकता है और कहता है ये मेरा स्टूडेंट है, सेकंड सन ऑफ ज़ुओ फैमिली से। और अब ज़ुओ का एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, पर शिजियांग को चढ़ता देख वो उस पर हमला कर देता है। ये देख करके एग्जामिनर लिंग यून को गुस्सा आता है। तब उसका एक गार्ड उसे रोकता है, यहाँ एग्जाम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, फिर चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना हो। लॉ एंड रूल सभी के लिए एक है। और अब शिजियांग वापस दौड़ करके चढ़ जाता है। सब हैरान थे कि उसकी बेल रिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि बेल रिंग घास की थी। जो उसे देख करके बहुत चिढ़ता है और अब शिजियांग से क्वेश्चन किया जाता है कि गोंगलिन अच्छा है या बुरा। बेचारा शिजियांग सोच में पड़ जाता है और हड़बड़ाहट में वो गुड बोल देता है, और अब उससे रीजन भी पूछा जाता है तो गोंगलिन तो उसकी बॉडी में ही था। तो शिजियांग बड़ी बड़ी फेंकने लगता है और अब वापस से उसे वही सब रिपीट करने को कहा जाता है और बोलते हुए चैम्बर में चला जाता है। तो देखता है कि लिंग यून के आंसू आ रहे थे। ये देखकर के शिजियांग भी सरप्राइज था कि लिंग यून मास्टर गोंगलिन का शिष्य बना बैठा है। लिंग यून उसे कहता है दुनिया ने टीचर को समझने में गलती की। उसकी बातें सुनकर के शिजियांग को समझ आ जाता है कि ये बंदा कितना बेवकूफ़ है, और अब लिंग यून उसे दोस्ती करने की कहता है, पर वो मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास में 50 ईयर्स सोल ऑफ लाइफ देखता है, रेडी हो जाता है और उस सोल ऑफ लाइफ को शिजियांग की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है।
जो कि सब यूजलेस हो जाते हैं। शिजियांग को बहुत दुख होता है उन 50 ईयर्स सोल ऑफ लाइफ के लिए और अब वो उसे एक क्रिस्टल पीस देता है। वो कहता है जब कभी उसे उसकी याद आए उसे उससे कांटेक्ट करना हो तो सिर्फ उसकी आंखों को स्टेप कर देना और 3 दिन बाद में अपना पीक पर रूम भी खुलेगा जहाँ पर बहुत से दुश्मन होंगे, इसलिए तुमको स्पीड को डीप करने की भी जरूरत होगी। वहीं तायू संप्रदाय सेलिब्रेशन कर रहा था क्योंकि उनकी सेल दिन पर दिन बढ़ रही थी। सब मस्ती करने में लगे थे। शिजियांग को बाव नजर नहीं आता तो वो गांव को पूछता है। गांव बताता है कि वेले ऑफ इमोर्टल में वो वर्म्स पकड़ रहा है और शिजियांग उसके पास पहुंच जाता है और उसे वही क्रिस्टल दिखाता है जिसे बाव पहचानता है। वो बताता है कि ये क्रिस्टल बीस्ट है जो सिर्फ फेरी कैपिटल सिटी में ही मिलते हैं और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड प्रीसियस हैं, तुमको ये कहाँ से और कैसे मिला। जिस पर शिजियांग कहता है बस किसी से मिला और मिल गया। बाव बोलता है मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता, मेरी माँ ने अपने मरने से पहले दुनिया को छोड़ने के लिए एक ऐसे ही क्रिस्टल बीस्ट का यूज़ किया जिसको ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की पर मुझे ये आज तक नहीं मिला, पर तुमको इजीली मिल गया। शिजियांग उसकी बातें सुनकर के बोर होता है। शिजियांग उसे कहता है तुम बूढ़ी नानी की जैसी बातें क्यों कर रही हो, हमारे पास सोल ऑफ लाइफ है, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। और इस जगह बाओ शिजियांग से जेलस फील कर रहा था और वहां से वो चला जाता है पर शिजियांग को समझ नहीं आता। वहीं सुया अपने फादर को मिस करते हुए जोंगमैन को अपना दादाजी समझती है और उसे वो सहलाने लगती है और आज उसने वाइन भी पी रखी थी। जोंगमैन उसे समझाता है कि वो सोल ऑफ लाइफ को वेस्ट कर रही है, मतलब वो उसे समझा रहा था कि ये वाइन में इन्हें वेस्ट ना करे। तब सुया उसे थैंक्स कहती है और कहती है आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और इस जगह वो इमोशनल हो जाती है, आपने इस स्ट्रीट को बचाया। तब जोंगमैन कहता है जब तक इस वैले का अस्तित्व रहेगा तायू संप्रदाय भी तब तक रहेगा। और तभी वैले में फेंग संप्रदाय और युंगलिंग संप्रदाय की एंट्री होती है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फेंग और युंगलिंग संप्रदाय यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आगे कोई वार होना है।